मम्मी ने जो जो फलारी बनाई थी, मतलब कि आलू का हलवा, बड़े वगैरह, तो वो सब कुछ ढेर सारी चीज़ें बची हुई थी जो कि मैं ब्लॉग में दिखा नहीं पाई थी। तो आज के ब्लॉग में मैंने सारा मतलब कल का ब्लॉग डाला हुआ है आधा का आधा, जो कि मैं डाल नहीं पाई थी। तो मैंने कहा चलिए आज वो पूरा ब्लॉग कर देती हूँ, क्योंकि कल का ब्लॉग बड़ा हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एडिटिंग कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से आज मैंने ब्लॉग डालने के बारे में सोचा है। तो चलिए आइए आज का कल का पूरा ब्लॉग देखिए आपका। कल का मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, तो हलवा बनाया था और मतलब वो साबूदाना के बड़े बनते वो बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। चलिए उन सारी चीज़ों को दिखाती हूँ। और आज दूसरा दिन है, मतलब मंगलवार का दिन है और रात का समय है 7 बजे हुए हैं, मतलब शाम का समय है 7 बजे हुए हैं। और ये पंखा चल रहा है तो यहाँ के हम हवा ले रहे थे ठंडी ठंडी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए गाइस। सो हे गाइस, ये कल की फलारी है और मतलब सोमवार के व्रत के लिए। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि मम्मी क्या लिए हुए हैं साथ में। तो मम्मी ने 3 से 4 आलू लेकर के रखे हैं और ये बॉईल किए हुए आलू है। और सुबह सुबह ही मम्मी ने इसे नहा धो करके ही बॉईल करके रख दिया था। तो 1 घंटे पहले बॉईल कर लिया था, ये अच्छे तरीके से ठंडे हो गए थे। ठंडा होने के बाद इसे मैश कर लिया था और इसमें 1 चम्मच के लगभग मम्मी ने घी डाला था। घी डालने की प्रोसेस मिस हो गई थी, तो मैं आप लोगों से बता दे रही हूँ। सिर्फ मात्र आपको 1 चम्मच ही इसमें घी डालना है, ज़्यादा घी नहीं डालना है। और थोड़ी देर तक आलू को लगातार चला लेना है। मतलब चला लेना का मतलब है थोड़ी देर उसको भूंज लेना है थोड़ा सा। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का मसाला बनाते हैं ना, जैसे कि हम समोसे भी बनाते हैं तो उसका आलू थोड़ी देर तक तलते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से हमें आलू का जो खीर बनती है या हलवा बनता है, तो उसके लिए हमें आलू को थोड़ी देर तक अच्छी तरीके से इसी तरीके से भूंज लेना है, ताकि उससे एक सौंधी सौंधी सी प्यारी सी महक आने लगे और बहुत ही अच्छा हलवा बन जाए। तो लगातार आप उसको चलाते रहिए। और मतलब जितनी भी गुलटी रहती है ना आलू में, मतलब गांठ जो रहती है आलू में बनती ही है, उसको दूर करते रहिए और चलाते रहिए। साथ में हमने इसमें पिसी हुई शक्कर का भी यूज़ किया है, तो ये हम पीस करके रख लेते हैं। अगर आपको पिसी हुई शक्कर नहीं डालनी तो आप यही साबुत शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए साथ में थोड़ा सा आप पानी डाल लें। ना भी डालें तो भी आलू में मतलब इतना ज़्यादा पानी रहता ही है कि आराम से शक्कर जो है घुल जाएगी। तो हमने तो पिसी वाली शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप भी इसी पिसी वाली शक्कर का अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो समझिए आलू का हलवा या बनाए या खीर बनाए सब एकदम बढ़िया बनेगी। लेकिन अगर आपको आलू का हलवा बनाना है तो थोड़ा सा इसमें लास्ट में आप 1 चम्मच और घी डाल दीजिए, तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छा हलवा बनेगा। और अगर खीर बनानी है तो सिर्फ आप 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ये इस्तेमाल मत करिए। तो अब शक्कर डाल दी है और इसके बाद इसमें मैंने 1 गिलास के लगभग दूध डाल दिया था, और ये लगभग पाव भर के लगभग गिलास है, तो इसमें पाव भर के लगभग दूध आता है, तो वो पूरा डाल दिया था। और अब बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। और गैस का फ्लेम जो है डिम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर गैस का फ्लेम तेज़ रख देंगे तो नीचे से आलू लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एकदम धीमी आंच में आप इसको रख दीजिए और पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो साथ में चलिए चलते हैं साबूदाने की बड़ी की तैयारी कर लेते हैं। जो साबूदाना था वो तो रात में मम्मी ने भिगो दिया था। अगर रात में भी आपने नहीं भिगोया है ना, तो आप उसे 3-4 घंटे पहले भिगो दें, तभी आप साबूदाना के बड़े बनाइए तो बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर जैसे आपको पता है कि कल व्रत रहना है, तो आप मतलब 1 दिन पहले ही उसे भिगो दें, तो उससे मतलब बहुत अच्छे साबूदाना के बड़े बनते हैं। तो इसके लिए अगर हमको व्रत में बनाना है ना, तो आप सिर्फ धनिया की पत्ती और मिर्ची का इस्तेमाल करिए। अगर आप खाते हैं, अगर पत्ती मिर्ची भी नहीं खाते, तो सिर्फ आप सेंधा वाला नमक का इस्तेमाल करिए। अगर वो भी नहीं खाते तो आप सादा आलू और उससे भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि सेंधा वाला नमक खा लेते हैं, तो उसी सेंधे वाले नमक का इस्तेमाल करेंगे। उसको व्रत वाला नमक भी बोला जाता है, तो पता नहीं कैसे बनता है ये नहीं पता, लेकिन इसे व्रत वाला नमक बोलते हैं और इसको हम लोग व्रत में खा लेते हैं। और धनिया की पत्ती, मिर्ची, टमाटर, आलू वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग व्रत में खा लेते हैं। तो इसीलिए मम्मी ने धनिया की पत्ती भी यहाँ पर कट कर ली है और छोटी छोटी कट कर ली है। धनिया की पत्ती तो वैसे सबको ही खा लेते हैं, तो धनिया की पत्ती आप लोग ज़रूर डालें, क्योंकि और चीज़ें इसमें डलती नहीं है, तो इस वजह से धनिया की पत्ती डाल रहे हैं। वैसे तो पहले मम्मी मूंगफली डाल देती थी, लेकिन आजकल गर्मी का मौसम है, कभी कभार मूंगफली के दाने जो है नुकसान भी कर जाते हैं, तो इस वजह से मूंगफली के दाने का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मूंगफली के दानों से दिक्कत है, क्योंकि कभी कभार हम लोगों को पेट में दिक्कत हो जाती है, तो मूंगफली के दाने हम लोग इग्नोर ही करते हैं। तो मूंगफली के दाने कोई भी नहीं खाता, नानू भी नहीं खाता, नानू को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उसका पेट दर्द होने लगता है, तो इस वजह से मूंगफली के दाने इसमें नहीं डाले। लेकिन अगर आप लोग खाते हैं तो मूंगफली के दाने पहले भूंज लीजिए, भूंजने के बाद पीस लीजिए और उसका मतलब दरदरा सा पाउडर बना करके आप इसमें डालें, क्योंकि मैंने एक बार बनाया है तो मुझे पता है
तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसके बाद मम्मी ने इस आलू में धनिया की पत्ती मिला दी थी, मिर्ची और आलू अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। और अब मिला दिए जितने मम्मी के पास साबूदाने थे, थोड़े थोड़े करके पूरे अच्छी तरीके से। और अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा है तो आप उसका इस्तेमाल करें तो बड़े जो है बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और अगर नहीं है तो फिर आप थोड़ी आलू की मात्रा जो है बड़े में ज़्यादा रखें और हाथ एकदम अच्छे से साफ़ कर लें, आलू बिल्कुल भी ना रहे। और पानी की हेल्प ले करके आप बड़े बनाएं तो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छे बड़े बनेंगे। तो ऐसे ही मम्मी बनाने की कोशिश कर रही है। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेती जिससे कि बड़े हाथ में नहीं चिपकते। और थोड़ा गैस का फ्लेम हाई रखिए जब आप बड़े डालते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको लो कर दीजिए तो बड़े अंदर से भी सिक जाएंगे और तली में कढ़ाई की वो चिपकेंगे भी नहीं। और दही तो वैसे सब कोई इसमें खा लेते हैं, तो टमाटर की चटनी तो इसमें अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि बिना लहसुन की टमाटर की चटनी नहीं अच्छी लगती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दही का जो रायता बनाते हैं ना उस तरीके से बना लेते हैं। तो दही में ये वाला जो सैदा वाला नमक है उसको डाल लेंगे और जीरा से हल्का सा उसे फ्राई कर दीजिए। और नहीं करना है तो आप उसमें भुना जीरा पीस करके डाल दीजिए, भुना जीरा पाउडर, तो भी बहुत अच्छा सा रायता बन के तैयार हो जाएगा गाइस। तो आप इस दही के रायते के साथ इस बड़े को खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे खाने में। तो मम्मी बनाने लगी थी तो मैंने थोड़ी दूर से मतलब कैमरा सेट करके रख दिया था कि आप लोग देखते जाइए, क्योंकि पहले हमसे भी नहीं बनते थे, मतलब इस तरीके से बिना सिंघाड़े के आटा लगाए हुए तो नहीं बनते थे, बहुत दिक्कत होती थी। फिर मतलब जैसे तैसे ट्रिक लगाई कि क्या करा जाए कि ये अच्छी तरीके से बने, तो उसके बाद समझ में आया कि ऐसा किया जा सकता है। ये बहुत आलू थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा मिला दे और जब इसमें मूंगफली मिल जाएगी ना तो वो और बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो फिर ये जो है अलग नहीं होंगे और कढ़ाई में चिपकेंगे भी नहीं। तो पहले तो मम्मी सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंघाड़े का आटा जल्दी से मिलता नहीं है। यहाँ मतलब छोटी मार्केट है, ज़्यादा सामान मिल नहीं पाता, तो सिंघाड़े का आटा मोस्टली नहीं मिलता और राजमा नहीं मिलता। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसको हमें बाहर से लेने जाना पड़ता है। मतलब जब हम अपने ज़िले में जाते हैं यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर, तब कहीं जाकर पे कोई चीज़ें हमें यहाँ पर अवेलेबल हो पाती है। तो चलिए गाइस, बन चुकी हैं सारी चीज़ें, आ जाइए खा लीजिए। गाइस आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब रात का समय हो गया है, 10 बज चुके हैं, 7 बजे मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी सी ब्लॉगिंग की थी। और अब मतलब शाम का डिनर बन चुका है। आज हम लोगों ने शाम के डिनर में बनाया है पनीर की सब्ज़ी, तो आइए वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर बनी है पनीर की सब्ज़ी, भी गर्मा गर्म ही रखी हुई है, साथ में इसमें रोटियाँ रखी हुई बन के तैयार है। और गर्मी बहुत खतरनाक है पनीर की सब्ज़ी बनाने में, मतलब हालत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही खतरनाक गर्मी लगी। और अब मतलब बस थोड़ी देर बाद डिनर कर लेंगे 11 बजे तक, क्योंकि 10:30 या 11 बजे तक ही हम लोग डिनर करते हैं, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और ये वाली ब्लॉगिंग करनी थी तभी मैंने आप लोगों के साथ रुकी हुई थी। और मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ, मैंने मेहंदी लगाई, वो भी देखते जाइए। सो गाइस ऐसी कुछ मैंने सिंपल सी डिज़ाइन बनाई, उतनी अच्छी तो मुझसे मेहंदी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी काम चला वो बन जाती है, जिसको मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ लगाई है और यहाँ पीछे भी लगाई मैंने मेहंदी ऐसे। तो यहाँ तो पता नहीं मैंने क्या कुछ डिज़ाइन बनाई थी, लेकिन ये कुछ हद तक ठीक ही बनी है। मतलब कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ऐसे कुछ। और ये मेरे आगे की मेहंदी की डिज़ाइन है, ये देखिए। और काफ़ी ज़्यादा छूट भी चुकी है, 3 दिन हो गए ना, तो छूटने लग जल्दी छूट जाती है। तो चलिए बाय बाय गाइस, कल मिलती हूँ आप लोगों से।